गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक जो फिजिक्स का है। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना छोड़िएगा नहीं। आप सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलते क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है? तो धन आवेशित होता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो बल से जो संबंधित है आपका से कूलाम का नियम है। यदि दो विद्युत आवेशों को मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा उसका मान? तो उसका मान हो जाएगा 4 गुना। समान आवेशों में विकर्षण होता है। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ धनावेशित हो जाती है। वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वस्तु का अन्वेषण जो होता है सबका इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए किस चीज़ का प्रयोग कीजिएगा? क्या कीजिएगा? तो कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? ये कूलाम का नियम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक विद्युत से दूसरे विद्युत बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच मापा जाता है। क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर को किसको नापा जाता है? विभवांतर को नापा जाता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक जो आपका है सो हो जाएगा आपका डी, चांदी। आती चालक का लक्षण है। हेलो, हाँ, अच्छा स्विच बता रहे थे। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन्हें बिंदुओं के बीच विभवांतर को होता है। क्या होता है? विभवांतर। धातुएं विद्युत के सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सर्वोत्तम जो विद्युत चालक है आपका चांदी है। अति चालक का लक्षण है। तो अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? तो अर्धसैनिक आपका जो है तो चालक नहीं है। क्या है? अर्धसैनिक आपका चालक नहीं है। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या शुद्ध मिलने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं सो आपका हो जाएगा अर्धचालक पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन
के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। क्या होती है? निम्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है से आपका एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वो समान विभव पर है। क्या है? समान विभव पर है। प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये जो बदला जाता है आपका प्रतिवर्ती धारा को विश धारा में, सो आपका रेक्टिफायर को बदला जाता है। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू समकृत किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग जो होता है सो आपका उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितने होती है? असीमित। क्या होती है? असीमित होती है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रभावित होगी? कितनी धारा प्रभावित होगी? तो इसमें जो धारा प्रभावित होगी इसे आपका 0.25 एम्पियर होगी। प्रतिरोध यानी इंग्लिश में बोलेंगे रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो आपका ओम होता है इसका। घरों में लगे पंखे बल्ब यदि लगे होते हैं, घरों में लगे पंखे बल्ब यदि लगे होते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में, किसी भी क्रम में नहीं होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा से सी हो जाएगा। समानांतर क्रम में लगे होते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किनका है? यह जो नियम है सो आपका ओम का नियम है। किसका? ओम का नियम। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है। क्या करता है ओम का नियम? धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। एक तार की लंबाई L मीटर है तथा एक तार की लंबाई L मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा कितना होगा? तो पहले से आपका दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक सामान्य शोषक सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शोषक सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ये होता है अमोनिया क्लोराइड। क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड। शोषक सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए करने बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सी। फर्स्ट का 2 हो जाएगा। रिन इलेक्ट्रोड का जिंक का बर्तन हो जाएगा। और
धन इलेक्ट्रोड का कार्बन का क्षण हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का आपका अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट हो जाएगा। विद्युत ध्रुवक का मैग्नीज डाइऑक्साइड हो जाएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो क्या होता है विद्युत अपघट्य? तो ये आपका हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। सल्फ्यूरिक अम्ल। शोषक सेल। सल्फ्यूरिक अम्ल शोषक सेल के बारे में बताना है कि कौन कैसा सेल है ये। तो शोषक सेल जो आपका है सो प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक के परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक के परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन को बोलते हैं इसको। विद्युत अपघट्य की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है। रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत अपघट्य क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह जो नियम है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्राइडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था जैसे ताप यदि आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम ओम का नियम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्राइडे का नियम से संबंधित क्या है? तो फ्राइडे के नियम से जो संबंधित है आपका सो विद्युत अपघटन से है। क्या है? फ्राइडे के नियम संबंधित विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। किसका होता है? विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है। क्या होती है? उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। एक फ्यूज के तार इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। तो ये क्या पहचाना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये जो सही है बिजली के बारे में जो बताया जा रहा है सो आपका ऑप्शन नंबर सी। यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातु से बना होता है। किसका होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका गलनांक निम्न होता है, मिस्टेक से बोला गया था। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही थी? इसका गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रभावित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। किसके बनाई जाती है फ्यूज तार? तो ये जो आपका बनाया जाती है टीन और लेड के मिश्र धातु से फ्यूज तार बनाया जाता है। एक बिजली के फ्यूज वायर में सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है?
तो जो समूह का होना आवश्यक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कम लंबाई निम्न गलनांक मिश्र धातु पतला तार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। तो ये टंगस्टन का होता है बना। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बल्ब से हवा पूरी तरह से निकाल दी जाती है। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरेसेंट बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता होती है। उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। बताना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको। इसका होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। ये जो प्रकाश में परिवर्तित होता है सबका हो जाएगा 60 से 70%। विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण हो जाएगा आपका उपयोग सभी। विद्युत हीटर भी होता है, विद्युत बल्ब भी होता है, ट्यूबलाइट भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितने यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है। तो वो जो होगी आपका 1 यूनिट होगी। क्या होगा? 1 यूनिट। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट के दर से विद्युत खर्च होगा। विद्युत खर्च होगा कितना खर्च होगा विद्युत? 5 रुपया का। कितना होगा? 5 रुपया का। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये जो आपका है सो विद्युत ऊर्जा का। बिजली खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो बिजली का बिल जिसके द्वारा मापा जाता है वो जो आपका है सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटेज पे। बिजली के खपत बिल किसके मापन पर आधारित है? तो वाटेज पे आधारित है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो यदि 100 वाट का बिजली का बल्ब जलेगा तो जो खर्च होगा आपका सो 1 इकाई होगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का जो आविष्कार किया था सो आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, किस से बनाए जाते हैं तड़ित चालक? तांबे से बनाए जाते हैं। नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं, या अध्ययन करके वो सही उत्तर नीचे दिए कूटों से चुनिए। तो ये जो आपका हो जाएगा
ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं या आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने में से चमकने लगता है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण स्पष्ट है आपका कि तंतु का प्रतिरोध तारों का अपेक्षा अधिक होता है। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। निम्नलिखित धातु में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? मंद चालक नहीं है, तो आपका जो मंद चालक नहीं है हो जाएगा सिलिनियम। शोषक सेल बैटरी को निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो ये जो प्रयोग होता है इसे आपका हो जाएगा ए अमोनिया क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड। सामान्य प्रयोग में लाए जाने वाले प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो ये जो अंकित होता है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65,000 केल्विन। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? परिणाम की कोटि जो आपका हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी 10⁻6 ओम। विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो जो धातु का जो उपयोग होता है सो हो जाएगा यूरेनियम। माइका क्या है? माइका तो माइका जो आपका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है माइका। नेक्स्ट देखते हैं, जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्य होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 35,000 डिग्री सेल्सियस तक। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर आपका विद्युत धारा मापने की इकाई है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर सेल। विद्युत ऊर्जा की आंतरिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा की आंतरिक ऊर्जा में बदलने का युक्ति का विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने को बोलते हैं विद्युत मोटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित निम्नतः होता है। तो ये जो होता है से आपका इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? तो ये जो बनी होती है आपका सो सिलिकॉन के बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन के बनी होती है। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इसको जो कहते हैं आपका सो बी कहेंगे, रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा वाष्प तथा आर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अधिक प्रकाश वाले बल्ब में
रेजिस्टेंस अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। फ्लोरोसेंट लैंप के चौक का प्रयोजन क्या है? तो जिसका चौक का जो प्रयोजन है, आपका हो जाएगा प्रतिरोधिता को कम करना। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होते हैं? चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तेज होता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब का। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा रहता है। कम दाब पर पारा रहता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त होता है रेगुलेटर। क्या होता है? रेगुलेटर। MCB जो लघु कथन शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है किसके लिए? MCB। तो MCB जो काम करता है आपका धारा के तापमान प्रभाव पर। किसका होता है? धारा के तापमान प्रभाव पर। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट आपका 1 जूल कूलाम के बराबर होता है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? तब यह फैलता है। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? डायनेमो एक मशीन है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। एक धारावाही चालक संबंधित है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो ये ओम मीटर जो है सो मापता है।